बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड सेगमेंट। आज हम आपको सिखाएंगे रमज़ान की स्पेशल रेसिपीज़ में से एक आलू के समोसे घर पे कैसे बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आलू ले लेंगे। ताज़ा आलू जो है, नए आलू जो होते हैं वो लीजिएगा, मीठा आलू ना हो, और उनको आप बॉईल कर लेंगे थोड़ा सा नमक और डाल के पानी में, और ठंडा कर लेंगे। ठंडे आलू को आपने मैश कर लेना और इसके अंदर आपने अपने मसाले जो है डाल देने हैं। हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सारे स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं, तो आप इसके अंदर सारे ऐड कर देंगे। पहले आप कुछ मसाले डालेंगे इसके अंदर, और अपना जो पुदीना है हम उसको बाद में ऐड करेंगे, ताकि मसाला जो है वो पुदीने से चिपक नहीं जाए और आलू में प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिंपल मिक्स करने के बाद हमारा ये बेसिकली अंदर वाला बैटर रेडी है, आलू वाली फिलिंग रेडी है इसकी। अब नेक्स्ट काम आता है कि समोसे का जो मैदा है, ये आटा है, वो कैसे गूंदना है, जो उसकी डो है। तो सबसे पहले आप मैदा ले लेंगे, उसमें आप नमक डालेंगे, थोड़ा सा हमने यहाँ पे ज़ीरा डालना है, और उसके अंदर आपने जो है घी ऐड करना है। ध्यान रखिएगा कि आप इस आटे के अंदर या इस डो के अंदर जो है बेसिकली घी का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते। रेसिपी जो है फ्राइंग भी, समोसे फ्राई भी घी में होते हैं, और इसका जो मैदा है और आटा है वो गूंदा भी घी के साथ जाता है। तो आपने इसके अंदर घी डाल के अंदाजे से क्रम करना है सारे मैदे को। इतना क्रम कर लेना है कि जब आप हाथ से इस तरह से दबाएं तो आपकी मुट्ठी जो है, आटा जो है मुट्ठी की शेप में बरकरार रहे। अगर नहीं होता तो आप और ऑयल डालेंगे। जैसे ही आपकी मुट्ठी बनना शुरू हो जाएगी क्रम वाले आटे की, तो उसके अंदर आप जो है थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते रहेंगे। और याद रखिएगा कि आपने नरम डो नहीं गूंदनी, बहुत सख्त सी एक डो यहाँ पर आपने गूंदनी है। इसमें बहुत जोर लगता है, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा पानी डाल के आपने इस तरह की एक टफ डो जो है वो गूंदनी है। और ये जो आटा है इंतहाई सख्त होगा, तो इसको अपने हाथ से जो आपने हल्का हल्का तब तक गूंदना है जब तक कि आपको प्रॉपर मैदे की जो गुठलियाँ हैं वो अंदर से जाती महसूस ना हो। जैसे आपको लगे कि ये किसी हद तक गूंदा गया है और फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो गई है, तो आप इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। प्लास्टिक रैप से रैप कर लें, या आप गीले कपड़े से रैप करके भी इसे रख सकते हैं। 10 से 15 मिनट की रेस्ट के बाद आपकी डो है ये और फ्लेक्सिबल हो जाएगी। इसको आप मज़ीद भून लेंगे, हार्डली 5 मिनट आपने इसके बाद इसको मज़ीद भूनना है। बेसिकली आपने इसको इसका यूनिफॉर्मिटी चेक करनी है कि प्रॉपर फ्लेक्सिबल होगी या नहीं। अब आप देखेंगे कि 10 मिनट के बाद जो है इसको डो को भूनना ज़्यादा आसान है, लेकिन ख्याल रखिएगा, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि बहुत नरम डो नहीं होनी चाहिए। ऐसे जैसे यहाँ पर आपको एक सख्त डो नज़र आ रही है, उस तरह से सख्त डो होनी चाहिए ये। तो जब हमारी डो तैयार है, उसके हम बराबर के पेड़े बना लेंगे। ये जो क्वांटिटी आपको लिखी है, इससे 6 पेड़े बनते हैं, और 6 पेड़े का मतलब है हमारे पास 12 समोसे जो तैयार होंगे इस क्वांटिटी में। तो इस तरह से आपने पेड़े बनाकर उनको अब बेल लेना। तो पहले आप हाथ से उनको थोड़ा सा फ्लैट कर लें। इस तरह से क्या होता है कि आपका सेंटर और आपकी जो बाहर वाला एज होता है डो का, वो बिल्कुल सही से बनता है इस रोटी का। तो जो है टेढ़ा कहीं पे मोटा नहीं रह जाता और कहीं पतला नहीं होता। तो इस तरह से पहले आप हाथ से फ्लैट कर लेंगे, उसके बाद आप इसको बेलने से घुमाते जाएंगे। हल्का हल्का मैदे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर चिपक रहा हो ये बैटर तो। और इस तरह से आप उसको बराबर बेल लेंगे। हमने 7 इंचेस के डायमीटर का, यानी 7 इंच के डायमीटर का जो है हमने इस पेड़े को बेला है। तो यहाँ पे हमारे सारे पेड़े बेल लिए हैं हमने, और हम इनको दरम्यान में से कट करेंगे। बिल्कुल सेंटर में से आपने एक तेज छुरी की मदद से इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है तकरीबन हमारी डो मॉड्यूलेट करने की स्टेज में आ गई है। अब हमने बस इसके अंदर फिलिंग करके समोसा बनाना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है जी कि हमने इस डो के साथ समोसे जो बनाने हैं। तो उसके लिए पहले तो आप जो अपनी डो का हाफ है उसको इस तरह से फ्लैट कर लेंगे, दरम्यान में अपनी फिलिंग रख ली है, और आपने उसके हाफ को जो है पहले टर्न करके चिपका लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हाफ रहेगा उसके ऊपर हम मैदे की यहाँ पर बैटर बनाया हुआ है। बेसिकली मैदे के अंदर आपने जो है 4 टेबल स्पून मैदे के अंदर 3 टेबल स्पून पानी डाल के थिक सा एक जो है बैटर बना लेना है। ये क्या करेगा कि जब आप अपने समोसे को शेप दे रहे होंगे तो ये इसको होल्ड करेगा शेप को। तो जितने भी फोल्ड्स हैं उनको चिपकाना, उनको फोल्ड करना इस मैदे का काम है। तो आपने ये बैटर बना लेना है, और इस तरह से फोल्ड करते हुए दरम्यान में मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। दरम्यान में आपने फिलिंग रखनी है, बॉल बना कर रखनी है जिस शेप में आपको बेहतर लगता है। आपने फिलिंग दरम्यान में रखनी है। उसके बाद आपने इसको हाफ पहले फोल्ड करना है इस फिलिंग के ऊपर, बाकी हाफ को बाद में फोल्ड कर लेना। इसके अलावा दूसरा तरीका कार जो है
سموسہ بنانے کا بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ گھر ہاتھ میں کون بنا کے جو ہے پہلے اس کے اندر سموسے کی فلنگ کرتے ہیں، آلو کی فلنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کون کو اینڈ سے بند کر لیتے ہیں. تو یہ دوسرے طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کی اپنی پریفرنس پر ہے جو آپ کو طریقہ کار بہتر لگتا ہے. ہمارے یہاں پر ایک بال والا بھی شیپ ہے، اور دوسرا جو ہے اس میں آپ کون بنا کے فلنگ بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ فلنگ کر لیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے آلو کے بیٹر میں پودینہ ایڈ کیا تھا. تو وہی والی بات کہ آلو کے سموسے عموماً اس کے بعد انڈیشن کا یہ بدہضمی کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے، اسے اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے اس کے اندر پودینے کا استعمال کیا. جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کون شیپ کا سموسہ، تو اس طرح سے کون پہلے بنا کے اس کے اندر آپ آلو کی فلنگ کر لیں، اور اینڈ جو ہے اس کو آپ میدے کی مدد سے سیکیور کر لیں. تو ایک دوسری شیپ بن جاتی ہے سموسے کی تھوڑی سی. تو ایک صرف اتنا ہے کہ اس شیپ کے سموسے جو ہے وہ آپ کو بازار میں عموماً ملتے ہیں. اور دوسرا جو بال والی شیپ ہے اس میں تھوڑا پھولا ہوا زیادہ لگتا ہے سموسہ، اس کے اندر جو ہے تھوڑا بیٹھا بیٹھا لگتا ہے. لیکن آپ کی اپنی پریفرنس پر ہے، جو آپ چاہیں تو اس کے اینڈس کو کرو بھی کر سکتے ہیں. ہم نے یہاں پہ ویجیٹیبل گھی لیے، بناسپتی گھی اسے کہتے ہیں، اور اس کو اچھے سے گرم کر لیا. میک شیور کہ آپ نے درمیانی آنچ پر اپنے گھی کو پراپرلی گرم کرنا، ٹھنڈے تیل میں نہیں ڈالنا، ورنہ سموسے بہت زیادہ گھی جذب کر لیں گے اور پھر کھانے مشکل ہو جاتے ہیں. تو درمیانی آنچ پہ خوب گرم تیل ہونا چاہیے. سموسے اندر ڈالتے ہی آپ نے فوراً ایک گہرے چمچ کی مدد سے ان کے اوپر سائڈ سے گھی لے کر اوپر بھی ڈالتے رہنا. اس طرح سے آپ کی ڈو جو ہے وہ سموسے کی وہ بہت اچھی رائز ہوگی اور یہ کرسپی سموسے بنیں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے اگر آپ اس طرح سے ساتھ ساتھ نہیں ڈالتے ہیں گھی اوپر، تو پھر یہ ایک تو برابر کلر نہیں آتا، اور اس کے علاوہ کرسپی ڈو نہیں بنتی، پھولتے نہیں صحیح سے. تو آپ نے لگاتار فرائی کرتے ہوئے 7 چمچ کی مدد سے ان پہ آئل ڈالتے رہنا. جب آپ کو لگے کہ ہر طرف سے برابر رنگ آ گیا تو آپ ان کو نکال کے کچن ٹاول پہ رکھ لیں، یا آپ ویسے بھی اگر آپ کے پاس ڈرین کرنے کے لیے ہے آئل تو آئل ڈرینر کے اندر آپ اسٹینر کے اندر رکھ کر آئل ایکسٹرا جو ہوگا گھی اس کو آپ اسٹین کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میدے میں آپ نے گھی استعمال کرنا ہے، بھونتے ہوئے بھی اور فرائنگ بھی گھی میں کرنی ہے. آئیڈیلی سموسے جو ہیں گھی میں تیار ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے سموسے تیار ہیں، بڑی بہترین ان کی شیپ ہے، کرسپی سموسے ہیں. گھر پہ ضرور ریسیپی ٹرائی کیجیے گا، رمضان کے لیے خاص ریسیپی ہے. تو ہمیں ٹرائی کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی. کمنٹس میں پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.